मानसून का कहर है, जल का प्रहार है और इस सब के बीच हाहाकार है क्योंकि जनता लाचार खुद को महसूस कर रही है। ये देखिए जरा, इस वक्त देश का हाल यही है क्योंकि देश के करीब 18 राज्य हैं, 200 से ज्यादा जिले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ और बारिश की चपेट में है। अब तक आधे देश में आसमानी आफत का कहर है। 270 लोगों की जान जा चुकी है इसी आसमानी कहर की वजह से। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये देश के वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा इस बार बाढ़ बारिश की मार पड़ रही है। गुजरात में 33 लोगों की मौत हुई है, माफ कीजिएगा 83। गुजरात में अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज्यादा गुजरात में जो प्रभावित इलाका है वो दक्षिण गुजरात का ही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 89 लोग अब तक इस बाढ़ बारिश की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। आधे देश में ये आसमानी आफत, ये पानी की मार जो झेलने के लिए देश मजबूर। और न सिर्फ पश्चिमी भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी इस वक्त बाढ़ बारिश का इसी तरीके से कहर बरपा है। अगर दक्षिणी राज्य कर्नाटक की बात की जाए तो फिर 32 लोगों की कर्नाटक में अब तक मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये हाल है आधे देश का, जहां बाढ़ बारिश का ये प्रकोप जनता झेलने के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। भारी बारिश के चलते अब तक 89 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। 181 जानवरों की भी बारिश की वजह से मौत हुई है। बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित देश के पश्चिमी राज्य, उन्हीं में एक महाराष्ट्र है। भारी बारिश से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 181 मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी मार जो जिंदगी पर पड़ रही है। और ऐसे में खेत खलियान सब कुछ तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा महाराष्ट्र में 89 तक पहुंच चुका है। 181 मवेशी जिनको ये बारिश लील गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश इतनी ज्यादा कि डैम लबालब, और नतीजा ये कि गेट खोलने पड़ रहे हैं डैम्स के, जिसकी वजह से जो नदियां हैं उनमें उफान देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये पानी उफनता हुआ और ये बहकर जहां जहां जाएगा अपने साथ यूं ही सैलाब लेकर जाएगा, जिसकी चपेट में आकर जिंदगियां बर्बाद होना तय है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये धमानी बांध की तस्वीरें हैं। धमानी बांध के तीनों गेट खोलने पड़े हैं और अब इसकी वजह से जो गांव हैं उनको सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब गेट खोले हैं बांध के तो ये पानी बहकर इन्हीं गांव की तरफ जाएगा और उनके लिए बड़ा खतरा। इस सब के बीच पालघर में वैतरणा नदी वो भी उफान पर है। आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। वैतरणा नदी से सटा एक रिजॉर्ट वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब लोग डरने लगे हैं, और डरे भी क्यों ना जब नदी नालों का पानी का फ्लो, ये देखिए ये पालघर के रास्ते में हूँ और ये वैतरणा नदी है। आप देखिए कि कितनी बाढ़ आई है और यहाँ पर अगल बगल जो गांव हैं उन गांवों में भी अब ये पानी जाने लगा है। इसके साथ ही वो जो आपको दिख रहा है साइलेंट रिसोर्ट है वहाँ, और यहाँ अक्सर मुंबई से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा राजनीतिक लोग आते हैं, यहाँ बैठकें होती हैं, लेकिन अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जहाँ आप देखेंगे वहाँ केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर साइलेंट रिसोर्ट आपको कहीं दिख नहीं रहा है। उसका जो रास्ता है वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। और नदी, दीपेश इधर आइए और दिखाइए कि नदी का जो पानी है, आप देखिए कि कितनी बाढ़ है इस नदी में। और अब इस नदी का, वैतरणा नदी का जो पानी है वो पानी अब धीरे धीरे गांव की तरफ और गांव इस नदी से सटे शहर की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसकी वजह से अब लोग, जो मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था
कि बारिश का कहर ऐसा कि अब लोग डरने लगे हैं और डर इसीलिए लोगों को सता रहा है कहीं ये पानी हमारे घरों के अंदर तो नहीं आ जाएगा। इसलिए मुंबई के लोग जो देख रहे हैं और साइलेंट रिसॉर्ट आना चाह रहे हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। आने से पहले एक बार सोचिएगा, जब रिसॉर्ट ही डूब गया है तो आप रहेंगे कहां। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज। देखिए, कुल मिलाकर बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र जो है वो बेहाल है। और इस बीच पालघर से एक और ऐसी तस्वीर आई है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। पालघर के बुरहानपुर गांव में एक गर्भवती मां को सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने सड़क पर भरे पानी के बीच ही एम्बुलेंस दौड़ा दी। पालघर जिले में कल से तेज बारिश हो रही थी, नदी नाले सब उफान पर और कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा था, कहीं सैलाब सा नजर आ रहा था। इस सब के बीच पालघर के बुरहानपुर में नाले में भीषण बाढ़ आ गई। ड्राइवर ने पूरे विश्वास के साथ पानी के बीच से एम्बुलेंस दौड़ा दी। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज आपको सतर्क करना चाहता है कि अगर पानी का इस तरीके का बहाव हो तो उसमें गाड़ी बिल्कुल ना उतारें, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। उधर महाराष्ट्र के भंडारा में अचानक पानी का लेवल बढ़ने से 15 लोगों के तुमसार के मंदिर में फंसने की खबर सामने आई, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने हैं, महाराष्ट्र के भंडारा की ये तस्वीरें हैं। अचानक पानी का लेवल बढ़ गया था और इसी वजह से तुमसार में जो मंदिर है जहां ये श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वहीं फंस के रह गए। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को पहुंचाई, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तुमसार मंदिर में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए एक और देश के पश्चिमी राज्य की बात करते हैं, गुजरात। गुजरात में बाढ़ बारिश का बेहद ज्यादा कहर नजर आ रहा है। यहां बाढ़ बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी गुजरात के गिर सोमनाथ, जूनागढ़, नवसारी, डांग, वलसाड़, मतलब ये दक्षिणी गुजरात के तमाम जिले जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी में, कालियावाड़ी, कबीरपुर में मुख्य सड़कों पर जो पूर्णा नदी है उसी का पानी बताया जा रहा है पूरी तरीके से सैलाब की स्थिति बना दी है। इस पानी ने सड़कों पर पानी भरा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता बंद हो गया है। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी उफान पर, जिसकी वजह से नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त नवसारी से मौजूद हैं और जरा जानते हैं कृष्णा से कि इस वक्त नवसारी का क्या हाल है। कृष्णा, आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहां पर कितना जलजमाव देख रहे हैं? रोमाना, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के नवसारी इलाके में और नवसारी की मौजूदा तस्वीर की बात करूं तो स्थिति वाकई में भयावह है। आप तस्वीरें देखिए कि ये ग्रिड रोड की तस्वीरें हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी का सैलाब नजर आ रहा होगा। इस रोड की अगर बात करूं तो ये रोड नवसारी शहर को प्रमुख रोड है जो शहर को स्टेशन से जोड़ता है। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस रोड पर हालात ये है कि आगे तक अगर आप जाएंगी तो 3 से 4 फुट तक पानी है। इसीलिए एहतियात के तौर पे स्थानीय प्रशासन ने इस रोड को बंद कर दिया है। कई गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से फंसी हुई हैं। आप देखिए कि मेरी दूसरी तरफ स्कूल है और स्कूल में भी 3 से 4 फीट तक पानी चला गया है। आप अंदाजा लगाइए रोमाना कि अगर प्रमुख रोड जो स्टेशन की तरफ जाता है अगर उसकी ये तस्वीर है तो आसपास के इलाके जो है वो किस तरीके से जलमग्न हो गए होंगे। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो ये कि अमूमन जो आसपास के इलाके हैं लगभग सभी इलाकों में इस वक्त 4 से 6 फीट तक का पानी है। अगर पूर्णा नदी के जल स्तर की बात करूं तो पूर्णा नदी में भी अभी जो पानी का स्तर है वो विकराल रूप ले चुका है। इस वक्त पानी जो है वो 26 से 27 फुट तक की ऊंचाई में बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कृष्णा नवसारी से हमें ग्राउंड जीरो से ताजा रिपोर्ट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के ही अहमदाबाद की बात कर लेते हैं जहां भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति है। तस्वीरें आपको अहमदाबाद की दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब। ये स्मार्ट सिटी अहमदाबाद और इसका हाल जरा देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग बेहाल भी हैं और बेबस भी हैं क्योंकि आखिर कब तक इस पानी में खुद को बंधक बनाए रखें,
घर से बाहर भी निकलना है, कामकाज पर भी जाना है। और इस सब के बीच ये झमाझम बारिश, अहमदाबाद की ये तस्वीरें, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को इसी सैलाब से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दिखाते हैं आपको अहमदाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता राजन बारोट की रिपोर्ट। अहमदाबाद में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश होने के कारण अहमदाबाद के अनेक इलाके हैं जहां पर जल भरा हो चुका है। अभी हम हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर और आप देख सकते हैं एसजी हाईवे पर अभी जल भरा हो चुका है। यहां पर जितने भी जो व्हीकल है उनको भारे जो मुश्किलें है उसका सामना करना पड़ रहा है। जब भी बारिश आती है अहमदाबाद में सबसे पहले सभी इलाकों में पानी जो भरना है वो शुरू हो जाता है और जो स्मार्ट सिटी की बातें जो नगर निगम करती है वो स्मार्ट सिटी के जो प्री मानसून की जो कामगिरी है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी पानी भर चुका है। पानी भरने के कारण जो व्हीकल है वो भी बिगड़ते हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लोगों की जो मुश्किलें है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन जयराम रबारी के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से राजल बारोट की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अहमदाबाद में देखिए किस तरीके से पानी की मार झेलने को आम लोग मजबूर हैं। गुजरात की ही सूरत का हाल आपको दिखाते हैं। दक्षिणी गुजरात का जिला सूरत, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ये टॉप एंगल की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें पूर्णा नदी का पानी पूरे इलाके में भरा हुआ आप देख सकते हैं। ये गुजरात के सूरत जिले का हाल है। इसमें सूरत जिले का शहरी इलाका, ग्रामीण इलाका, सबका हाल आपके सामने। पूरा जिला इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में। चाहे शहरी हिस्सा हो सूरत जिले का या फिर ग्रामीणी हिस्सा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का ही राज है। जल तांडव जो सूरत में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से नदी में जो जल स्तर है वो डरा रहा है। और यहीं गुजरात के ही अंकलेश्वर के पास 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। अंकलेश्वर जीओडीसी के पास 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैफिक जाम भारी वाहनों की वजह से लगा। जाम की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पेनोलिक के पास एक ओवरब्रिज के निर्माण की वजह से ये ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। तो देख रहे हैं आप 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैफिक जाम गुजरात अंकलेश्वर। जो भारी वाहन है उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम लग गया है। दरअसल यहां पेनोलिक के पास एक ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। यह भी एक वजह बताई जा रही है इस जाम की। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हरदा से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। चारों तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें एमपी के हरदा की हैं, जहां बुधवार तड़के बारिश से सब कुछ डूब गया। सबसे ज्यादा बुरा हाल हरदा शहर के वार्ड नंबर 13 और 14 में रहा। बुधवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो उनका शहर पानी पानी हो चुका था। कब पानी आया था यहाँ पे? लगभग 4 बजे के समथिंग बाढ़ है ना, मतलब तेज पानी बहुत स्पीड में बढ़ने लगा था। हाँ, और फिर इधर के लोगों ने फिर ये जितने भी यहाँ की बस्ती के लोग हैं ना जो उनको निकाला, फिर सवेरे 4 बजे से स्पीड में पानी बढ़ने लगा था। अच्छा, ये नदी में पानी हर बार बढ़ता है? कई सालों बाद यहाँ पानी आया है? नहीं, हमेशा ही हर साल ही मतलब पानी बढ़ता है उसमें। अभी करीबन 8-15 दिन पहले भी एक बार बाढ़ आई थी, इसी कंडीशन में स्पीड में पानी बढ़ा था। हरदा शहर के गुप्तेश्वर मंदिर इलाके में बड़ी संख्या में लोग सैलाब में घिर गए। कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और लोगों को सुरक्षित निकाला। कितने लोग थे, कैसे निकाला आपने? करीबन 150-200 लोगों की आबादी थी, पर भी 30-40 लोगों को निकाल चुके हैं। तो निकाला कैसे आपने? ट्यूब से निकाले थे हमने। तो ट्यूब में बिठा के? ट्यूब में बिठा करके निकाले लोग। बच्चे थे, बड़े थे? बच्चे थे, बड़े भी थे। कुछ जिनको तैरना नहीं आता था उनको रस्सी के सहारे छोड़े। हरदा में भारी बारिश से अजनाल नदी पूरे उफान पर है, जिससे नदी के किनारे के इलाकों में पानी घुस गया।
हरदा शहर के गुप्तेश्वर इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अजनाल नदी बह रही है और ये अजनाल नदी ने यहाँ जो पुल था उसके ऊपर से बह रही है, क्योंकि सामने तरफ ये जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिर में जाने के लिए यहाँ से एक बड़ा पुल है और ये नदी है, मगर नदी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि पूरे आसपास का जो बड़ा सा ब्रिज है उसको पूरा ढक लिया है। इसी अजनाल नदी का पानी शहर में घुसा है और जिसके चलते कई वार्डों में पानी गया है और कई लोग प्रभावित हुए हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख और नौशाद खान के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, हरदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।